हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सी ग्रेफाइट, और ये सॉलिड है, +2s ये लिक्विड में है, कन्वर्टेड इनटू CS2। ओके, ये लिक्विड में है। और यहाँ पर जो अपनी डेल्टा H है ये कितना गिवन है, +128.5 किलोजूल पर मोल। तो द अबोव रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, एक्जोथर्मिक एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अपने कोई रिएक्शन का टाइप बताना है कि रिएक्शन किस टाइप की है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लिखेंगे अपन की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये हो जाएगी इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ओके, तो अपन जो अपना डेल्टा H है, डेल्टा H कितना गिवन है, डेल्टा H गिवन अपना रिएक्शन का +128.5 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ अगर अपन देखें तो जो डेल्टा H है ये किस में है, ये पॉजिटिव है। ओके, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्प्शन होगा। हीट एब्जॉर्प्शन मतलब बाहर से अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, अगर डेल्टा H नेगेटिव होता तो हीट रिलीज होती। ओके, तो अगर डेल्टा H नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी एंडोथर्मिक, रिएक्शन एंडोथर्मिक। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एक्सटर्नल हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड, वो होती हैं अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब देखते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन आती है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। ओके, और वो होती क्या है, वो होती है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और यहाँ पर डेल्टा H है वो क्या है, एंथैल्पी चेंज है, और डेल्टा S है एंट्रोपी चेंज, T टेम्परेचर, और डेल्टा G है यहाँ से गिब्स एनर्जी। तो अगर डेल्टा G नेगेटिव होती है मतलब लेस देन 0 होती है, तब होती है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ओके, और अगर डेल्टा G है जो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो होती है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अब देखते हैं कि डेल्टा G यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा H है, डेल्टा G इज इक्वल टू जो डेल्टा H है वो तो क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा H है पॉजिटिव, माइनस T डेल्टा S। और यहाँ पर जो डेल्टा S होगा वो क्या होगा, डेल्टा S पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी ग्रेफाइट +2s, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, और ये लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसकी रेंडमनेस है, मतलब अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसकी जो रेंडमनेस है, रेंडमनेस इंक्रीज करेगी। अगर रेंडमनेस इंक्रीज कर रही है तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस ही होती है कि कितनी उसकी रेंडमनेस इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो रेंडमनेस अगर इंक्रीज हो तो डेल्टा S पॉजिटिव होगा यहाँ से, और डेल्टा S पॉजिटिव होगा। और ये जो T है टेम्परेचर भी जो रिएक्शन कंप्लीट होती है सी ग्रेफाइट +2s लिक्विड कन्वर्टेड इनटू CS2 लिक्विड में, तो ये हाई टेम्परेचर पे होती है। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, माइनस T डेल्टा S का जो फैक्टर है यहाँ पर डोमिनेट करेगा, मतलब T डेल्टा S इससे ज्यादा पॉजिटिव होगा, T डेल्टा S। तो अगर ये जो डेल्टा H वाला फैक्टर है, डेल्टा H वाला फैक्टर ये छोटा है और T डेल्टा S का फैक्टर इससे ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, डेल्टा G का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो डेल्टा G का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से छोटी जो संख्या है, छोटा नंबर है, उसमें से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो डेल्टा G नेगेटिव हो गया, तो मतलब यहाँ से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, एंडोथर्मिक एंड स्पॉन्टेनियस, मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।